Good evening, everyone. Good evening. Good evening. कैसे मैम? ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। मैम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो स्टार्ट करेंगे बिकॉज है ना, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया था। नाउ वी हैव दिस ग्रामर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑडियो वीडियो, प्लीज कंफर्म मी वंस, ऑडियो वीडियो, इज इट क्लियर? ऑडियो एंड वीडियो, इज इट ओके ना? बहुत क्लियर, चलिए बढ़िया।
तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया, इफ यू नो यू कैन आंसर इट, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज आर एम्बिगुअस। तो यदि मैं देखूं ऑप्शन ए डायरेक्टली विजिबल है, इट इज लेफ्ट लीनियर एज वेल एज राइट लीनियर, डेफिनेटली इट विल बी ambiguous. I can have a derivation for lambda, तो s and I can derive s and I can write lambda and lambda, तो ये क्या हो गया आपका derivation tree, and s can be derived like this. तो ये दो tree है, we have two tree for the lambda string, so we will say it is ambiguous. For the second one, ठीक है, for the second one s can be rewritten as as bs and again bs as and lambda. So here you will find, ठीक है, जब आप ट्री ड्रॉ करोगे फॉर द सेकेंड वन, मैं लिख देती हूँ यहाँ, आप यू कैन ड्रॉ द मल्टीपल ट्री फॉर ए बी बी ए, सॉरी ए बी बी ए बी, इस स्ट्रिंग के लिए यू कैन ड्रॉ द मल्टीपल ट्री फॉर दिस. सो हियर यू हैव ए एस बी एस, ठीक है. नाउ आई वांट बी, सो आई कैन राइट लाइक बी एस ए एस एस ए बी एंड देन वी कैन हैव लैम्डा, ठीक है, वी कैन हैव लैम्डा. वी वॉन्ट ए बी बी बी, मैं स्ट्रिंग भूल रही हूँ, सॉरी. सो वी फॉर द ए बी वी हैव ए बी, हाँ ठीक है, फॉर द स्ट्रिंग ए बी वी कैन हैव द मल्टीपल ट्री. सो हेयर यू हैव लैम्डा, इसके लिए भी लैम्डा और इसके लिए भी लैम्डा पुट कर दीजिए. नाउ फॉर एस, ठीक है, अगेन हम स्टार्ट करें, यदि A, then you have S, then you have B, and then you have S again. Now, if you are going to put here lambda, ठीक है, यदि आप यहाँ lambda डालते हो, so you have AB, and then you have again A, ठीक है, A S B S, and you can see again you have lambda and again you have lambda. So for the single string AB I have two tree, so it is also ambiguous, ठीक है, AB आपका ambiguous है, it is also an ambiguous tree. But and for the third one is also ambiguous actually, ठीक है, third one के लिए जो string है ABB BB ABB BB, I can have the multiple tree for it. तो third one is also ambiguous, है ना, थर्ड वन भी आपका एम्बिगुअस है. चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग. यहाँ पर दिया हुआ है एक ग्रामर, ठीक है, बट एक्चुअली क्या था ना कि इसमें फॉर्मेटिंग का इश्यू आया था, तो ये कैंसिल हो गया था आपका क्वेश्चन. बट दिस इज फ्रॉम द योर TOC, ठीक है. तो यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा कि वेदर इट इज स्क्वायर और समथिंग लाइक दैट, जेड डैश क्या है. सो दे हैव आस्क्ड कि वेदर द गिवन ग्रामर आर रेगुलर और नॉट, ठीक है, कौन सी ग्रामर है जो रेगुलर होगी. सॉल्व दिस क्वेश्चन, which of the following are the application of symbol table. देखिए, मैं जो आपके नून सेशन जो कंडक्ट कर रही हूँ ना, दैट यू कैन रेफर फॉर द रिवीजन पर्पस, उसको आप रिवीजन के जैसे ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है, या ज्यादा की स्पीड से रिपीट कर दिया करें. सो वी हैव which of the following are the application of symbol table: storage allocation, checking the type compatibility, and suppressing the duplicate error message. Choose the correct answer from the option given below.
सो स्टोरेज एलोकेशन के लिए आप यूज करते हैं, हियर यू यूज फॉर द checking the type compatibility and suppressing the duplicate error. Okay, so all these are performed with the help of symbol table. Actually symbol table is something that used in every phase. Okay, why not answer one? Because it is used in the every phase. So we use in the all the phases, that's why इसके लिए आप क्या बोलोगे, all of the above. देखिए ये जो क्वेश्चन था अगेन इट वाज मार्क्स टू ऑल, बिकॉज यहाँ जो ऑप्शन दिए है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन. All of the above are representation of intermediate code. Syntax tree, three address, quadruple, postfix, all are these are the representation of intermediate code. So that's why है ना इसको ड्रॉप कर दिया गया था. इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे. चलिए नाउ सॉल्व दिसंबर 2019. कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर. इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने एक दिन क्लास में भी सॉल्व करवाया था. Jaya ma'am, good evening. Consider the following grammar. Which of the following grammar are equivalent? So here देखिए सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या होता है, what is the shortcut to solve such kind of question? Find the minimal string. ठीक है, find the minimal string. If it is matching then we can go further. So now G1, ठीक है, G1 is double A. The minimal string will be double A. Here the minimal string lambda, मतलब I can generate lambda as well. So obviously these two grammar are not equivalent. Then we have in the third case we can generate single A. So all three are not equivalent. These three are not equivalent, na? Because here I can generate double A. Here I can generate empty string. Here I can generate single A, and again I can generate the lambda. So what I will say कि द ग्रामर G2 एंड G4 इनका ही अभी कॉम्बिनेशन बेस्ट है. सो G2 एंड G4 आर इक्विवेलेंट, है ना, G2 एंड G4 आर इक्विवेलेंट. चलिए देखिए इसको सॉल्व करिएगा. कंसीडर द ग्रामर, कंसीडर द लैंग्वेज. लैंग्वेज दिया है L पावर L इक्वल टू A पावर N B पावर N माइनस 3 सच दैट N इज ग्रेटर देन 2 ऑन AB. Which one of the following grammar generate the language L? S. Try to understand, try to generate the string for it. At least two string you can generate. So for the value of N equal to 3. If N equal to 3, I will have A3, B3 minus 3. So it will be A3, B0. If N is equal to 4, if A is equal to A power 4, B is 4 minus 3, so it will become A4 B1, A4 B1, है ना. So what is the conclusion? Conclusion is that we need at least 3A, है ना, any string at least 3A followed by any number of A and B, है ना, any number of A and B. So what we can say? What will be the correct grammar? Here we will have, देखिए single A, I can generate single A, which is not we need at least 3A. I can generate epsilon, which is invalid. I can generate epsilon, which is invalid. In the fourth one, I have at least 3A followed by A. A का language क्या लिखा आपने? A and B. A followed by B and lambda. So यहाँ आपका definition बन जाएगा A and B, ठीक है, A B.
number of A should be equal to number of B. Triple A should be followed by number of A should be equal to number of B. And equal to 5. A 5. Then B 5 minus 3. So it will become A 5 B2, या इसको आप क्या लिख सकते हो, A3 A2 और B2, या ट्रिपल ए फॉलोड बाय डबल ए एंड डबल बी. तो ग्रामर क्या बन रही है, नाउ ट्रिपल ए शुड बी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी. सो दिस इज द ग्रामर. ये आपका आंसर हो जाएगा. समझ में आया सभी को? नहीं आया तो रिपीट कर दूंगी, बट आपको अच्छे से समझना है. अब प्रैक्टिस हमारी ये फाइनल है, मतलब इस चीज के लिए फाइनल है. हम प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, और आप यदि टाइम निकाल पाते हैं तो डबल की स्पीड से आप यूट्यूब सेशन भी चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब दिस इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस. और आपने देखा होगा मैंने अभ्यास में भी वही चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो हम कर चुके हैं, सो दैट आपका एक रिवीजन हो जाए, है ना, आपका एक रिवीजन हो जाए. कंसीडर द फॉलोइंग फैमिली. हायरार्किकल अरेंजमेंट करना है. द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज एंड रिकर्सिव लैंग्वेज. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री CFL आएगा. CFL इज अ सबसेट ऑफ CSL. रिकर्सिवली इनुमरेबल रिकर्सिव, तो पहले आ गया रिकर्सिव और फिर आ गया आपका रिकर्सिवली इनुमरेबल. रिकर्सिवली इनुमरेबल. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. वेरी गुड. आंसर मेरा भी डी है लगा हुआ है. चलिए, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ये रहा आपका ऑर्डर. देखिए, इट वाज अगेन टू ऑल, ठीक है. रीजन आपको समझा देती हूँ. इन्होंने कहा लैंग्वेज इज गिवन a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आपकी क्या है, CFL है. इट इज योर कंटेक्स्ट फ्री. तो CFL का स्क्वायर मतलब काइंड ऑफ क्लीन क्लोजर, है ना. आप लिखोगे ना L एंड ऑपरेशन विद L, तो ये क्या होगा, CFL होगा. हाँ, CFL होगा, कॉन्केटिनेशन होगा LL का. सो यस, इट विल बी CFL. L पावर K विल बी CFL. L clean closure will be CFL, but L complement है ना, ये कॉम्प्लीमेंट था, will not be CFL. So that's why इसको क्या था, मार्क्स टू ऑल गया था ये क्वेश्चन भी आपका. हाँ, होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करना ये तो मैं सिखा चुकी हूँ. देखिए, आंसर करिएगा. बी. यस. देखिए, homomorphism of x is given x z y it is, ठीक है. homomorphism w is given z x y y. we have to calculate homomorphism for l के लिए दिया हुआ है expression that is w plus x clean closure plus w clean closure. so w, I will put the homomorphism for w, it is z x y y plus x clean closure. we will put the value of x होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, x होमोमॉर्फिज्म क्लीन क्लोजर थोड़ा सा, हाँ, ठीक है. सो वी विल पुट दिस वैल्यू x z y एंड क्लीन क्लोजर विल बी देयर. w अगेन z x y y, w अगेन z x y y and whole clean closure. so answer will be B. देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देयर एग्जिस्ट नो एल्गोरिथम फॉर डिसाइडिंग इफ द टू ट्यूरिंग मशीन M1 एंड M2 एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज. यस और नो, ठीक है. देयर इज नो एल्गोरिथम मतलब इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, बोल सकते हैं. इट इज एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम इफ द टू ट्यूरिंग मशीन
accept the membership problem. Membership problem of Turing machine is undecidable. So yes, it is true. Now M1 and M2 are the arbitrary Turing machine. The problem of M1 is a subset of M2. It is again undecidable. So both statements are correct. Both are correct. This is from December 2019. ठीक है, December 2019 grammar is given 0A 0BB. मैं करवा चुकी हूँ ना ये क्वेश्चन, 00A एंड लैम्डा, है ना. तो यहाँ आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द अनरीचेबल सिंबल. यू हैव टू रिमूव द अनरीचेबल सिंबल या यूजलेस सिंबल या यूजलेस प्रोडक्शन रिमूव कर देते हैं. यूजलेस प्रोडक्शन हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है. सो यू नो ये कौन सा बन रहा है, इट इज क्रिएटिंग लूप. सो वी विल रिमूव दिस वन. सी इज नेवर रीचेबल, तो सी को भी रिमूव कर दीजिए. द रिमेनिंग ग्रामर विल बी 0 कैन बी 0A और A कैन बी रिटन एज 00A लैम्डा. 00A लैम्डा. ठीक है. सो इट विल बिकम, when you will put this production, it will become any combination of 00 and 0 followed by 0. ठीक है. This is the language. In other regular expression we have 1 as well, so we will have the answer only C. ठीक है, आंसर C होगा. Solve this. सी द आंसर. देखिए, एल इज रिकर्सिव. रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि द ट्यूरिंग मशीन विल ऑलवेज हॉल्ट. यदि स्ट्रिंग विल एक्सेप्ट देन इट विल हॉल्ट एट फाइनल स्टेट. ठीक है. और इफ द मशीन इज रिजेक्टेड, ठीक है, इफ द मशीन विल रिजेक्टेड, sorry, if the string is rejected the machine will halt at non final state. So answer क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, it will be if W that belongs to the do not belongs to the language, the am halt without reaching the acceptable state. Option C. Solve this one. Which of the following problem are decidable problem या recursively enumerable problem on Turing machine. ठीक है, decidability की बात कर रहे हैं. A CFG, the language of emptiness problem 5. Then the two Turing machine M1 and M2 such that it is language of M is subset of language of M1 union of language of M2, है ना. Subset problem for Turing machine or recursively enumerable. M is a Turing machine that accepts W in this step. तो इसको आप क्या बोलने लगोगे, membership problem. So what should be the answer, है ना. Only इसका ग्राफ मैंने दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को. only A is decidable, है ना. only A is decidable. चलो ये सभी लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोग लाइव हैं,
तो आप सभी लोग सॉल्व करिए इसको, क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोनिया जी, आलोक सर, श्रेया मैम, नीतू मैम, जया मैम, नित्या मैम, सॉल्व करिए। मैंने कल कुछ लोगों को कॉल लगाया था बट बात नहीं हो पाई आप लोगों से, ठीक है। मैं दोबारा ट्राई करूंगी आज, अब आज या फिर कल, ठीक है। चलो मैं बेस्ट टाइमिंग पूछ लेती हूँ सभी से फॉर द कम्युनिकेशन, फिर कॉल करूंगी। As is the following grammar, as is the try to generate the minimal string। टाइम बचाने के लिए हमेशा मिनिमल स्ट्रिंग निकालिए। as can be rewritten as xy। now in place of a and in place of y I can put bbx। then again I have can replace x with a, so I will get a b b a, है ना, a b b a। ओके, सो दिस इज योर स्ट्रिंग, और इसको आप आंसर कर सकते हो। If this is the case, y can be replaced with bbx। I will write bbx a bbx। Now x can be replaced with a, x can be replaced with a, so bb a bb a। So the string produce the grammar that can have consecutive 3a। या अभी तक तो नहीं मिला, है ना। we can have the grammar which have no consecutive a, so this is incorrect। every string produced by the grammar have alternate a and b। no, we have 2a, we have 2b, 2a, 2b and single a। every string produced by the grammar have at least 2a। yes, at least 2a, we are getting at least 2a, so it is true। every string produced by the grammar have b are the multiple of 2। you can see in the first string we have 2b, here we have 4b which is the multiple of 2, which is a multiple of 2, so it will be option C and D, option D। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। L3 क्या है, रिकर्सिव, रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट विल बी रिकर्सिव, बट यूनियन विद रिकर्सिवली इनुमरेबल विल बी रिकर्सिवली इनुमरेबल। देन L2 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री, इसका कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री, हम कंसीडर करते हैं रिकर्सिव। यूनियन विद रिकर्सिवली इनुमरेबल विल बी रिकर्सिव, सॉरी विद रिकर्सिव विल बी रिकर्सिव। एंड L1 है रेगुलर, तो रेगुलर का क्लीन क्लोजर विल बी रेगुलर। इंटरसेक्शन विद CFL विल गिव यू CFL, से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। दिस इज योर, ओके। चलो इसको सॉल्व करिए। हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन द मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा, मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा बोला है। NFA डिजाइन करेंगे या DFA, NFA डिजाइन करेंगे या DFA? NFA विल बी देयर, ठीक है। NFA डिजाइन करिए। डिटर्मिनिस्टिक वर्ड यूज होगा तो आप DFA यूज करोगे, नहीं तो NFA। सिंपली वी हैव, है ना, मिनिमल स्ट्रिंग निकाल लीजिए, BA या BB। सो वी कैन स्टार्ट विद B followed by A or B, okay, and here you can have loop on A। so this is your, yes, this is your NFA। number of states are 3, ठीक है। number of states कितना हो जाएगा, 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
Two finite state machine are said to be equivalent. Two finite state machine are said to be equivalent. Have the same number of ages, have the same number of state, recognize the same set of token, have the same number of state and ages. Yes, it can recognize the same set of token. Very good. Very good. Now see, the finite state machine given below can recognize. I have, okay, if this is the initial state, this position is known as the even position because we have zero number of A, zero number of B. Now at the second position, I can read 1A. So I will say it is 1A, 0B. So it is odd even position. Here I can be here by reading single A and single B. So number of A is 1, number of B is also 1. So it will be odd position. Since it is final state, it can accept the string with odd number of A and odd number of B. And if this is the final state, then here you have 0A, 1B. So it is odd even position. That's it. 2018 July, a push-down automata behave like the Turing machine when the number of auxiliary memory 0, 1, 1 or more or 2 or more. So when the auxiliary memory are 2 or more, 1 तो होती ही है, तो वो PDA बनता है. So it will behave like the Turing machine if it has 2 or more memories. Yes. ठीक है. देखिए आंसर्ड है क्वेश्चन. पुश डाउन ऑटोमेटा कैन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय ओनली कॉन्टेक्स्ट फ्री, ओनली रेगुलर, CFL और रेगुलर, ओनली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. तो पीडीए कैन रिकॉग्नाइज CFL, DCFL भी आप बोल सकते थे, एंड रेगुलर. देन वी हैव LBA, इट कैन रिकॉग्नाइज CSL, CFL रेगुलर, एंड ट्यूरिंग कैन रिकॉग्नाइज ऑल. ठीक है. हाँ, इसको आंसर करिएगा. To obtain the string of n terminals from the Chomsky normal form, the number of production can be used. Number of production will be 2n minus 1, है ना? 2n minus 1. Solve this. We have the grammar. जितने भी एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनको लिखते जाइए, आप अपने चार्ट में इंक्लूड करते रहे, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा एम्बिग्यूस ग्रामर को. यस, ठीक है. बोथ आर एम्बिगुअस. हेयर देखिए, जो पहला ग्रामर है, ठीक है, इन द फर्स्ट ग्रामर आई हैव टू जनरेट AB. So you have ABA, है ना? We have two more than one tree. We have more than one tree. So it will be ambiguous. And first one तो directly visible है, ठीक है. Second one, for AB, I can have the A and B can be substituted with small b. So I will get the string AB. And here I can directly write S can be rewritten as AB. So I have two trees. So that's why both G1 and G2 both are ambiguous.
context sensitive language can be recognized by, context sensitive language can be recognized by finite, deterministic, non-deterministic LBA. It is LBA. It is LBA. Yes. ठीक है. Now see, this grammar is the example of, this grammar is the example of 0 power n, 1 power n, 2 power n. Very good शिल्पा मैम एंड नीतू मैम. देखिए क्लास ऐसे अटेंड करेंगे तो नींद आएगी, और यदि आप पार्टिसिपेट करके करोगे तो आपके जो सारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो साथ में वर्क करेंगी. सो a equal to 0 power n, 1 power n, 2 power n is an example of the grammar context sensitive, context free, regular. It is context sensitive. Context sensitive. Again, there exists no algorithm, मतलब undecidable to decide two Turing machine accept the same set of language, and the problem of determining whether Turing machine halting problem is undecidable, है ना. So it will be both S1 and S2. Both S1 and S2 are not correct. Only S1 is correct. Only S2 is correct. हाँ, both are correct. It is undecidable problem. ठीक है, for two different Turing machine, and whether Turing machine will halt or not, it is called the halting problem. So halting problem is also undecidable. Halting problem भी आपके undecidable है. चलिए दिसंबर 2018 अभी आदत हो गई दिसंबर 2023, तो बस वही आता है रिदम में. दिसंबर 2018, दिसंबर 2018. चलिए, है ना. तो यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. अभी रिसेंट भी पूछा गया था. लैंग्वेज ऑफ आर देख लेते हैं. मिनिमल स्ट्रिंग से स्टार्ट करिए. वी हैव सिंगल ए followed by any combination of AB, followed by any combination of AB, and so on. ठीक है, and so on. Language of S क्या होगा? A and AB. AB will be there, and then you could have A followed by any number of A, and then B, and so on. Language of T की आप बात करेंगे. So I can have single B. I can have single B followed by, ठीक है, any preceded by any number of A. So double A, triple A, and so on, है ना. तो ये आपकी पॉसिबल लैंग्वेज है. नाउ LR, ऑब्वियसली इट इज अ सुपरसेट ऑफ LS. Why? Because I can generate single A here, but here not possible. AB is possible, ना. AB आप generate कर सकते हो. A is followed by any combination of AB. So I can generate AB. I can generate triple AB, है ना. A possible है. So LR is a superset. LR is a superset of LS. Now LS is an LT. LS and LT का देखें हम रिलेशन. वैसे तो ऑप्शन 2 देखो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है ना. ऑप्शन 2 अपने आप एलिमिनेट क्यों होगा? बिकॉज if this is the condition then it is not possible. So only one is correct, है ना. only one is correct. रीजन है देखिए क्या है. why the LS is subset of LT? because we can generate single B here, but in LS single B is not possible. So that's why LS is a subset of LT as well. आंसर होगा ऑप्शन 1. Now solve this one. Consider the language L given by L equal to 2 power n power k such that k is greater than 0 and is non-negative integer number, है ना. non-negative integer number. So let's take if n is 1, then put the different value of k. K is also, k should be greater than. So if k is also 1,
So it will be L equal to 2. If I will put n equal to 1, k equal to 2, so it will become 2 है ना, 2 power 2 होगा, या 2 power 2 आप लिख सकते हो. Now draw the string for draw the मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा. मीनिंग इज दैट एनएफए डिजाइन करना है, किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए कर लीजिए. सपोज k is 3 n is 1, so I will get 2 power 3 triple 2. So I need q0 to accept 2, q1 to accept 2, and then q2 for 2, and one more final state. So number of state is n plus 1. Number of state will be n plus 1. Very good, Shilpa ma'am, Shreya ma'am. Okay. Now see the number of substring. You have already solved it. The number of substring that can be performed, that can be formed from the string given. So count it: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फॉर्मूला क्या होता है? n plus 1 divided by 2, n into n plus 1. So 10 into 10 plus 1 divided by 2 plus 1 भी आएगा, plus 1 भी आएगा. So it will be 55 plus 1, that is 56. भूल गए प्लस 1 तो 55 आंसर करेंगे. यस, नहीं 45 नहीं. Consider the following language: L1 a power n plus m, b power n, a power m. L2 a power n plus m, b power n plus m, a power n plus m. ठीक है. So we have a को पुश करें, b पर पॉप करें, a पर पॉप करें. इट इज CFL, इवन DCFL. ठीक है. नाउ a power n, b power n, a. 1 comparison, 2 comparison. So it is CSL. Only L1 is CFL. Very good. Only L1 is CFL. See this question. Consider R be any regular language and L1 and L2 be the context-free language. Yes, Nitwam, L2 is CSL. Which of the following is correct? R regular है, L1 and L2 इन्होंने बोल दिया CFL है. तो L1 का कॉम्प्लीमेंट भी CFL होगा. बिल्कुल गलत बात है. It is not closed under the CFL. Now see second one, L1 union L2, it will be CFL. But complement, अब लगा दिया complement. Complement of CFL may or may not be CFL. So it is incorrect. ठीक है. Now L1 intersection, incorrect. Last one आता है. हाँ मैम, आज दिसंबर नहीं किया. कब? आप किस में पूछ रहे हो? TOC में. TOC अभी नहीं कराया दिसंबर का पेपर मैम. अच्छा, जो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कराया है उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, है ना. क्योंकि मैक्सिमम लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप सभी लोग उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी वीडियो चेक कर लीजिएगा, रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर है, और उसको एग्जाम टाइम पर भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ना देखो L1 माइनस R, अब इसको लिख कैसे सकते? वी कैन राइट L1 इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट. R is regular. Regular का complement is regular. So L1 intersection with regular will be, we know that L1 क्या है? CFL है. तो CFL intersection with regular क्या होगा? It will be CFL. आंसर हो जाएगा D. Solve this. Consider the problem whether a finite state automata halt on all the input. फाइनाइट ऑटोमेटा की बात हुई, ट्यूरिंग मशीन की नहीं, तो इट इज डिसाइडेबल. ये डिसाइडेबल है. नाउ अ गिवन CFL इज रेगुलर और नॉट. आई टोल्ड यू कि द रेगुलरिटी इज डिसाइडेबल अप टू DCFL. सो इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है. Whether a Turing machine compute the product of two number, whether it will compute the
square of any number, whether it will compute the power of any number, whether it will do any computation or not, it is undecidable. ये undecidable problems हैं, तो हम कहेंगे option 2 and 3 are undecidable, rest 1 is decidable, है ना. B is the correct answer. देखिए, which of the following problem is decidable for recursive. टेबल याद होगा, आप सभी आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो डेली, है ना, अब एग्जाम टाइम नियर है, डेली एक बार दर्शन कर लिया करें टेबल के. Which one of the following problem is decidable for the recursive language? Emptiness problem, membership problem, finiteness problem, completeness, and whether CFL is regular or not. आपको पता है regularity is decidable until DCFL, है ना. Regularity is decidable for the until DCFL, so it is undecidable. Membership problem सिर्फ recursively enumerable के लिए undecidable है, for the rest it is decidable. So this one is decidable, rest are undecidable. हाँ, rest are undecidable. Which of the following are not regular? Which of the following are not regular? String of even number of A, string of even number of A. ये बनाते थे आप DFA even number of A के लिए, so it is decidable. But string of A is whose length is a prime number, so I cannot check कि whether in especially in finite automata, है ना, हमारे पास ऐसा कोई भी provision नहीं है कि we can check the number is a prime number or not. The number is prime number or not, so we will say it is not regular. Okay. The set of all palindrome made up of the A's and B's like W and W का reverse, ये आपको पता है, बहुत famous CFL है. The string of A's whose length is a perfect square. Again, I don't have any provision so that I can calculate the given number is a perfect square, है ना. तो आप क्या बोलेंगे? Which is not regular? BCD is not regular. Got it? BCD is not regular. Consider the language L1 is 5, L1 is 5 and L2 is 1. L2 is 1. Then L1 का clean closure union with L2 clean closure and L1 clean closure will be, आपको पता है, देखिए L1 clean closure मतलब 5 clean closure, that is epsilon. मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, it is epsilon. Now L2 and L1, L2 1 का क्लीन क्लोजर विल बी 1 या 1 क्लीन क्लोजर ही लिखोगे आप, एंड L1 क्लीन क्लोजर विल बी एप्सिलॉन. कॉन्कैटिनेट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 क्लीन क्लोजर. यूनियन विद एप्सिलॉन विल गिव यू 1 क्लीन क्लोजर. तो आंसर इज डी, है ना. Now see, a class of language that is closed under union is and complement, ठीक है, also closed under the intersection, and a class of language that is closed under union and intersection is closed under the complementation. टेबल याद होगा, you can solve it, ठीक है, यदि आपको टेबल याद है आप सॉल्व कर सकते हो. हाँ, मैंने ये पढ़ाया आपको, ठीक है. A is true but option B is not true. A is true, B is false. अच्छा देखिए, इसका ये जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा. लैंग्वेज VTPSP दिया है, ग्रामर दिया हुआ है. इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सच दैट एवरी वन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ A of the form V where the length of V equal to K that should be greater than 1. The derivation tree of the W that belongs to the language has the height
एच, सच दैट, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर याद कर लो, ठीक है। मैंने इसमें टिक नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ आपका। चलिए आप जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं इसको आंसर देती हूँ। इट इज जैन 2007 ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि a पावर n b पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 100। तो ये तो चला गया, आपका लिमिट दे दिया, तो ये तो आपने बोल दिया इरेगुलर है, इरेगुलर बन गई। फिर नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, है ना, नंबर, ये तीनों का कंपैरिजन करना है। तो इट इज नॉट सी एपल। ये कैसा हो गया, ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन, मल्टीपल कंपैरिजन, सो इट इज नॉट सी एपल। आंसर होगा कि बोथ ऑफ दीज, है ना। L1 हाँ रेगुलर होगी तो सी एफ एल भी होगी, सॉरी रेगुलर होगी तो सी एफ एल भी होगी, बट L2 इज नॉट सी एफ एल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, इसको आंसर को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपसे क्या बोला गया कि आपको कोई ग्रामर गिवन है ना। उस ग्रामर के लिए कंडीशन दिया है कि ए कैन डिराइव वी और लेंथ ऑफ बी। यू नो कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो सिंगल नॉन टर्मिनल होता है, बट राइट हैंड साइड पर जो डेरिवेशन होगा, इट शुड बी इट शुड बी मोर देन टू, मोर देन वन, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से कोई सीएफएल लिखो, सीएफएल का कोई स्ट्रिंग जनरेट करो, तो और फिर यदि आप उसका डेरिवेशन ट्री बनाओ, तो जो हाइट ऑफ डेरिवेशन ट्री है ना, इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो इसको याद रखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। ओके, चलिए जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी मैंने पंपिंग लेमा आपको नहीं पढ़ा पाई ना। पंपिंग लेमा भी देखो, पीसीपी प्रॉब्लम तो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन द पिजन होल प्रिंसिपल। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ठीक है।
कैन यू सी दिस? तो इस तरीके से हमारे पास ग्रामर है, ठीक है। यहाँ आपके पास ग्रामर है, के का वैल्यू हमने 2 लिया है, सो एस कैन बी ए बी ए ए बी बी एंड बी बी। सपोज द स्ट्रिंग लेंथ इज ए बी बी, है ना। तो जो डेरिवेशन ट्री है उसका हाइट कितना है 1 and 2, तो लॉग ऑफ 4 क्या होगा, देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 2 3 4, तो लॉग ऑफ 4 is 2, है ना, लॉग ऑफ 4 is 2। एंड यदि आप इसी के लिए देखें, दूसरी स्ट्रिंग जब आप जनरेट कर रहे हो, लेंथ ऑफ w -1 k -1, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सो हियर द हाइट, आप दोनों चीज चेक करना, ठीक है, दोनों कंडीशन चेक करना। इन बोथ केस you will get the length of w -1 k -1 will satisfy this condition। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, मगर मेरा सजेशन ये है कि टाइम सेव करने के लिए आप इसको क्या करें, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए आप याद कर लें, ठीक है। द लॉजिक ऑफ पंपिंग लेमा, द लॉजिक ऑफ पंपिंग लेमा इज एग्जांपल ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। वेरी गुड। पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेज इज जनरली यूज्ड फॉर प्रूविंग, ठीक है, क्यों यूज करते हैं इसको? पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर प्रूविंग whether the given grammar is regular or not regular। एम्बिग्युइटी तो होती ही नहीं है रेगुलर ग्रामर में, है ना। सो इट इज नॉट रेगुलर। वेरी गुड। पंपिंग लेमा का यूज होता है टू प्रूव दैट इट इज नॉट रेगुलर। अ लैंग्वेज ए पावर आई बी एंड सी आई, क्या बोलेंगे इसको? ए पावर आई बी एंड सी आई, ए को पुश करिए, बी पर स्किप करें, सी पर पॉप करें। Is regular is not a DCFL but a context free recursive and is deterministic context free and not recursive। C, ये तो DCFL है ना, आपको पता तो है। A को पुश करो, B पर स्किप करो, C पर पॉप करो। सो इट इज रिकर्सिव एंड डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री, डिटर्मिनिस्टिक एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री। हाँ, finite state machine can recognize regular language generated by context free, context sensitive, regular grammar or unambiguous grammar। Again option C, हाँ option C। Which of the following problem is undecidable? To determine if the two finite automata are equivalent, the membership problem of context free grammar, finiteness problem of finite automata, ambiguity problem of context free grammar। Which of the following problems are undecidable? मेंबरशिप प्रॉब्लम रिकर्सिव तक डिसाइडेबल है, रिकर्सिवली इनुमरेबल के लिए अनडिसाइडेबल है। फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हर चीज डिसाइडेबल होती है। फाइनाइटनेस प्रॉब्लम फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा विल बी डिसाइडेबल, बट एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम फॉर CFL इट इज अनडिसाइडेबल। यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी। हाँ, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कंपाइलर डिजाइन की, है ना। तो आप जो भी सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स कंडक्ट को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग कंपाइलर डिजाइन रिवाइज कर लीजिए। कंपाइलर डिजाइन का हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। एनी डाउट, क्वेरी? देखिए, आप लोगों के साथ मालूम सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप लोग प्रैक्टिस साथ में कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि वो पहले सिलेबस पर फोकस करते हैं, सिलेबस खत्म करना है और फिर हमको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, सिलेबस खत्म करना है फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। बट आपका देखिए रिवीजन भी चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रही है, तो मतलब सिलेबस के साथ आपका एक अच्छा प्रिपरेशन है। आगे आप जो भी पढ़ोगे वो आराम से आप कंटेंट कवर भी हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए रेडी भी हो जाओगे, है ना। तो चलिए, एनी डाउट और क्वेरी? मिलती हूँ 6:30 पर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।